ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी अद्भुत दत्तात्रेय जी ने चक्रों का इस तरह से वर्णन किया है। मूलाधारे वारिपत्रेषु चतुष्के वंशं संघं वर्ण विशालेषु विशाले रक्तिं वर्णश्री गणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्ति प्रणितोऽस्मि। स्वादिष्ठाने खड़दलपत्रे शतुलिंगे वालां तावर्धन विशाले सुविशाले पीतंवर्णं वाग्पतिरूपं द्रुहीणतं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्तिं प्रणितोऽस्मि। नाभो मध्ये पत्र दशांके डफ वर्णे लक्ष्मीकान्तं गरुड़ आरूढ़ं नरवीरं नीलं रूपं निर्गुण रूपं निगमान्तं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्तिं प्रणितोऽस्मि। कंठस्थाने चक्रविशुद्धे कमलान्ते चंद्राकारे षोडशपत्रेश्वरवर्णे मायाधीशं बीज शिवं तं निजरूपं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्तिं प्रणितोऽस्मि। आज्ञाचक्रे भ्रिकुटिस्थाने द्विदलान्ते हंसं बीजं ज्ञानसमुद्रं गुरुमूर्तिं विद्युद्वर्णं ज्ञानमयं तं जटिलाख्यं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्तिं प्रणितोऽस्मि। मूर्धस्थाने वारिजपत्रे शशिबीजे शुभ्रं वर्णं पद्मसहस्रं सुविशाले हम बीजाख्यं वर्णसहस्रं तुर्यान्तं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्ति प्रणितोऽस्मि। ब्रह्मानन्दं ब्रह्ममुकुन्दं भगवन्तं ब्रह्मज्ञानं सत्यम् अनन्तं भवरूपं पूर्णचिदघनपञ्चं खण्डं शिवरूपं दत्तात्रेय श्री गुरुमूर्ति प्रणितोऽस्मि। शान्ताकारं शेषयानं सुरबन्धं कान्तनाथं कोमलगात्रं कमलाक्षं चिन्तारत्नं चिदघनपूर्णं द्विजराजं दत्तात्रेयं श्री गुरुमूर्तिं प्रणितोऽस्मि। एक रोज इरशाद हुआ कि मनुष्य के शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं। इनमें से 72,000 मुख्य गिनी जाती हैं। मेरुदंड की बाईं तरफ इड़ा चंद्राधिष्ठ, मेरुदंड के दाईं तरफ पिंगला सूर्याधिष्ठ लिपटी चली गई है। इस मेरुदंड के बीच में सुषुम्ना चंद्र सूर्य अग्न्याधिष्ठ शतरजतम गुणमय सीधी ऊपर को चली गई है। इसके बीच में चमकती हुई वज्र नाड़ी लिंग स्थान से मस्तक तक लगी हुई है। इसके बीच में बहुत सूक्ष्म चित्रिणी नाड़ी खटचक्र को बेचती हुई प्रकाशमान हो रही है। इसके भीतर ब्रह्म नाड़ी बिजली की तरह चमकीली चतुर्दल चक्र की कणिका से निकलकर सहस्रदल कमल तक चली गई है, जो ब्रह्म द्वार से लगा हुआ है। चक्र, उनके पत्ते और उन पर अक्षरों का हाल इस तरह पर है। पहला, मूलाधार सुषुम्ना के मुख से लगा हुआ लिंग के नीचे गुदा के ऊपर 4 पत्तों का आधार चक्र है। इसके लाल रंग के पत्तों पर वंग शं शं हंग वर्ण है। इसके मध्य में चौकोर पृथ्वी चक्र है, जिसमें अष्टकोण नेत्र हैं। इस पृथ्वी के बीच में ल वर्ण है। यहाँ चतुर्भुजी ब्रह्मा डाकिनी शक्ति सहित विराजमान है। इसी स्थान से वज्र नाड़ी से मिला हुआ त्रिकोण नेत्र है, जिसके भीतर शंभुलिंग विराजमान है। उसके ऊपर सर्पिणी स्वरूपी सोई हुई कुंडलनी महामाया निवास करती है, जो अपने मुख से ब्रह्म द्वार को रोके हुए चंद्रमा से टपकते हुए अमृत का पान कर रही है। यह अधोमुख चक्र सिद्ध आसन में बैठने से या मूल बंध के बंधन से ऊर्ध्वमुख हो जाता है। कुंडलनी ब्रह्म द्वार को छोड़ देती है। तब साधक ब्रह्म नाड़ी को सहस्रदल कमल में ले जाकर अमृत का पान करता है। दूसरा स्वादिष्ठान 6 पत्ती वंग वंग मंग पंग
रंग लंग अक्षर हैं। रंग सिंदूर की तरह है। सुषुम्ना के मध्य चित्रिणी नाड़ी से मिला हुआ है। मंडलाकार नेत्र के भीतर ऊर्ध्व चंद्र में वंग बीज है। वरुण देवता की गोद में राकिनी शक्ति के साथ विष्णु विराजमान है। तीसरा नाभि चक्र के मूल में मणिपूरक चक्र 10 दल का है, जिसके पत्तों पर डंग धंग भणंग तंग थंग धन धन नंग पंग पंग अक्षर है। इनमें त्रिकोण नेत्र में हणंग बीज है। डाकिनी शक्ति के साथ शिव विराजमान है। चौथा अनहत हृदय में 12 दल का चक्र है, जिस पर क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट थ अक्षर है। इसके खड़कोण नेत्र में यंग बीज है। ईशान शिव काकिनी शक्ति के साथ विराजमान है। इस चक्र की कर्णिका में एक छेद है, जिसमें हंस स्वरूप जीवात्मा का निवास है। प्राणायाम करने से यह अधोमुखी कमल संपुट धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होकर खिल जाता है। जब तक जीवात्मा इसके 12 पत्तों पर घूमा करती है, तरह तरह की इच्छा हुआ करती है। जब जीवात्मा कमल नाल के छिद्र में स्थित होती है, तब मन शांति पाता है। इसी स्थान में अभ्यासी अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करके दर्शन पाते हैं। पांचवा कंठ में विशुद्ध चक्र 16 पत्तों का है, जिन पर अंग से अह तक अनुस्वार सहित 16 स्वर यानी अक्षर हैं। इसके बीच में गोलाकार शून्य चक्र है। हंग बीज है। शाकिनी शक्ति के साथ सदा शिव जी विराजमान हैं। छठा दोनों भावों के दरमियान ललाट में 2 दल सफेद आज्ञा कमल है। इसके नेत्र रूपी पत्तों पर हंग छंग अक्षर है। डाकिनी शक्ति के साथ शिवलिंग विराजमान है। इसमें ओम बीज है। इसी स्थान में शुद्ध स्वरूप बुद्धिस्ट अंतरात्मा निवास करता है, जो परम ज्योति स्वरूप होकर प्रकाश कर रहा है। इसके ऊपर दूज के चांद की तरह चंद्रमा प्रकाशमान है। इसके ऊपर बिंदु रूप मकार है, जिसके ऊपर नाद की ध्वनि हो रही है। इस स्थान पर ईश्वर पूर्ण विवाह को लिए चंद्र सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित है। इस स्थान को निर्जन देवी का निवास स्थान कहते हैं। योगी इसे मुक्ति स्थान कहते हैं। इससे ऊपर सहस्त्र कमल है, जिसके हरेक दल पर वर्णमाला के अ से लेकर छ तक कुल अक्षर शोभायमान हैं। इसकी 20-20 पत्ती एक एक अक्षर से मिली है। इस कमल के चंद्रमंडल गोलाकार में त्रिकोण नेत्र है। वहां परम शिव शक्ति सहित निवास करते हैं। अमृत की धार हमेशा टपकती रहती है। मस्तक में कपालिक, दक्षिण शेष और वाम शेष, जो 3 हड्डियों का जोड़ है, उसके अग्रभाग को पूर्वजस्तिका कहते हैं, जहां अंतःकरण का निवास है। शरीर की कुल 3.5 लाख नाड़ी इसी स्थान से आकर मिली है। पूर्वजस्तिका की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। अपने संकल्प को लिए हुए मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है। योग बल से प्राणवायु को इसी स्थान से निकालने को ब्रह्मांड तोड़ना कहते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत मौला रूम ने मुका माते इल्वी के बारे में ऐसा लिखा है, अंदरीम अर्श रफ्तह दिदम नूर कुश्ता शैतानो हम रशी दम शूर। अर्थ आकाश में पहुंचकर मैंने प्रकाश देखा, शैतान मारा गया और शूर यानी कयामत के दिन होने वाली ध्वनि की आवाज आने लगी। होशे तन रफ्ता रूह वाला शुद्ध जा गिरफ्तह वजह की शाबिक बुद। अर्थ शरीर का ध्यान लुप्त हो गया और आत्मा ने ऊंचाई पा ली और उसी जगह पहुंच गई जहां वह पहले कभी थी। दर्द मंदाने इश्क वकुए वहीद मी कसम अज जमा वशुए फरीद। अर्थ प्रेम पुजारियों को मैं भीड़ से खींच रहा हूँ, उसकी ओर जो एकत्व में डेरा डाले हुए है। हर की गोयम शनो व गोशे तमीज रूह रा कश रसा वशौते अतीश। अर्थ जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुन और आत्मा को उस मानवीय आवाज तक पहुंचा। दर दिमागे तू गुलसनो महवश शैरकून तेज रो ज मुर्शिद पुरुष। अर्थ चमन और कैद खाना तेरे अपने मस्तिष्क में है, वेग पूर्ण इसकी सैर कर और गुरु से इसका तरीका पूछ।
चश्म दरबंद मर्दुमक दरकश वर फलक कुशादह कून तू दरश। अर्थ आंख बंद कर और पुतनी पर पर्दा डाल दे और आकाश की ओर मन द्वार खोलकर उसे देख। अंदुरु नश रूह चू रुए नमूत कून तू शैरस निगर बहारे वजूद। अर्थ तेरी आत्मा के भीतर उसने अपना जलवा दिखा दिया है कि तू इसकी सैर कर और दुनिया की बहारों पर नजर डाल। दर वजूदत अजब तमाशाए आशमा जेरे अर्ज बालाए। अर्थ तेरे अस्तित्व में विचित्र तमाशा दिखता है। यहाँ आसमान नीचे नजर आवेगा और धरती ऊंचाई पर। कज नए दाद राहे रुहम रा दर रशीदम मशलसी हरजा। अर्थ मेरी आत्मा को एक नया मार्ग दर्शाया गया और मैं वहां भी पहुंचा। एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। शमशदीदम बरंगे शुल्क आजा नूर हजारा न हम शरस जीवा। अर्थ वहां मैंने शुद्ध देखा जो बिल्कुल लाल रंग का था और हजारों अप्सराएं देखी सुंदरता में जिनका जोड़ असंभव था। मुल्के लाहूद पेश अजा याबी शुन मेगोयंद और हिंदी। अर्थ इससे पूर्व मुझे तुझे मृतलोक मिलेगा जहां हिंदी भाषा में तुझे और शुन की आवाजें आएंगी। शौत आजा निदा हमी दारद हमचे कंगुरे ओ शारंगी आयत। अर्थ वहां की आवाजों में एक पैगाम एक संदेश भी होगा। यह आवाजें शारंगी और कंगरे की समान संगीत बिखेरेगी। हौजे आवे जुलाल दीदमपुर मैं खुरद आमिला दर आजा दूर। अर्थ मीठे पानी का भरा हुआ हौज मैंने देखा। वहां भले और अच्छे कार्य करने वाले लोग मोती पी रहे थे। चू गुजस्तम ज आलमे लाहूत दर रशीदम व आलमे हाहूत। अर्थ जब लाहूत दशा से गुजर गया तो हाहूत दशा में प्रवेश हुआ। हाले आजा वके वगोयम बाज रूह रब्त हर की दानिदा आवाज। अर्थ वहां का हाल फिर मैं किससे कहूं। वहां की आवाज को जिसने पहचान लिया उसकी जान गई। शूरते पोशीदा हस्त तर वारीक शाक्त राहश वक्ते तारीख। अर्थ वह एक छुपी हुई वारीक सी आवाज है जिसने आगे के मार्ग को कुछ कुछ धुंधला कर दिया है। मुर्शिद हमराह शुद्ध दरा मैदा शुदा हैना वराय ओ शैता। अर्थ उस क्षेत्र में गुरु साथ हो गया और उसके आ जाने से शैतान चकित रह गया। रूह आ रा गुजस्त वाला रफ्ता शौत अना हु शनीप दिद गरिफ्त। अर्थ आत्मा वहां से भी आगे बढ़ गई और आगे और ऊंचाई पर गई जहां मैं हूं की आवाज सुनी। खूत अलहूत आलमे अजायब याफ्ता रूहरा अंदरू दरीचा ताकता। अर्थ खुतूल हूत का एक और विचित्र दृश्य देखा और उसके भीतर आत्मा की यात्रा के लिए एक और खिड़की खुल गई। पश वरप्तो रशीदम आलमे हूत याफ्त आवे हयात दमदम हूत। अर्थ फिर आत्मा वहां से भी आगे बढ़ी और मैं हूत यानी मत्स्य दशा में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पल पल सांस को अमरता का भोज मिल रहा था। पेश अजा हर्चा हस्त हस्ती अस्त वजे मन शुदा खामोश वहम बसता। अर्थ उससे पूर्व जो कुछ है वह जीवन है। अब मेरे अधर मौन होकर आपस में मिल गए हैं। जूज फकीरे कशे न याफ्त मुकामा मुल्के अना मी आ रा गोयदम नामा। अर्थ जिसे अव्य देश का नाम दिया जाता है वहां फकीरों के सिवा किसी का स्थान नहीं है। एक रोज इरशाद हुआ कि मुकामाते इल्वी यानी ब्रह्मांडी के मुतालिक श्री तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। तुलसी निरख देख निज नैना कोई संत परखिय ही बहना जो कोई संत अगम गति गाए चरण टेक मुनि महा सुनाए। अब जीवन का करूं निबेड़ा जो से मिटे भरम बस बेड़ा जब यह मुक्त जीव की होई
मुक्त जान सदगुरु पद सोई। सतगुरु सत्य कुंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। श्याम कुंज लीलाधर सोई, तिलही प्रमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को थान लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। सुरत ठहराए रही आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा। गगन द्वार दर से एक तारा, अनहद नाद सुने झंकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाए, सुरत ठीक ठहर जब जाए। चुए अमृत पिए असाए, पिबत पिबत मन छक जाए। सुरत साधु संदेह ठहराए, तब मन थिरता सुरते पाए। सुरत ठहर द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मनु पकड़ा। चमके बीच गगन के माही, जबही उजास पास रही छाए। जस जस सूरत सुरत द्वारा, तस तस बढ़त जाए उजियारा। श्वेत श्याम सूरत सिल समानी, झरझर चूए कूप से पानी। मन अस्थिर इस अमी अघाना, तत्व पांच रज बुद्धि बखाना। स्याही सुर्ख सफेदी हुई, जर्द जात जंगाली सोई। तली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे सुहानी। मुरली नाद साधु मन मोहा, बिलख रस वाद बुद्धि सब खोहा। खिड़की तिल भर सुरत समाए, मन तन देख रहे टक लाए। जब उजास घट भीतर आवा, तब तो तेज और ज्योत दिखावा। जैसे मंदिर दीपक बारा, ऐसे ज्योत होत उजियारा। ज्योत उजास फाट पुनि गहयो, अंदर तेज चंद्र अस भयो। देखे तत्व सोई मन राही, पुनि चंदा देखे घट माही। चंद्र उजास तेज भाए, फुला चंद्र चांदनी छाए। सुरत देख रही ठहराए, जो उजियास बढ़त जम जाए। ज्यो ज्यो सुरत चढ़ी पुनि गयो, सीता ठौर ठाम लखी लहयो। देख सील ब्रह्मांड समाये, तारे अनेक आकाश दिखाए। मही और गगन देख उर माही, और अनेक बात को कहीं। कुछ कुछ दिवस सील अस कीन्हा, उगा भान तेज को चिन्हा। तारा चंद्र तेज मिट गयो, जिमि मध्याह्न भान घट भयो। ज्यो दोपहर गगन रहे छाई, तस उजियास भया घट माही। ताके मध्य निरखी निहारा, घट में देखा अगम पसारा। सात दीप पृथ्वी नौ खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा। उर्बंदी 18 कुंडा, ये सब देख पड़ा ब्रह्मंडा। चारों खान जीव निज होए, अंडज पिंडज उद्भिद सोए। स्थावर चर अचर दिखाही, यह सब देखा घट के माही। भिन्न भिन्न ज्यों कर विस्तारा, 4,84,000 धारा। और पहाड़ तार बहुतेरे, ज्यों ब्रह्मांड में जीव बसेरे। कछुक दिवस सील अस कीन्हा, 3 लोक भीतर में चिन्हा। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जो जग माही जहाना। ऐसे कई दिन बीत सिराने, एक दिवस गए उधर ठिकाने। पर्दा दूसर फोड़ उड़ानी, सुरत सुहागिन भई अगवानी। शब्द सिंधु में जाए शिरानी, अगम द्वार खिड़की निरानी। चढ़ गई सूरत अगम ठिकाना, हिये लख नयना पुरुष पुराना। तामे बैठ अधर में देखा, रोम रोम ब्रह्मांड को देखा। अंड अनेक अंत कछु नाही, पिंड ब्रह्मांड देख हिय माही। जह सदगुरु पूरन पद वासा, पद्म माही सतलोक निवासा। श्वेत बरन तह श्वेत है साई, जह संतन ने सुरत समाई। सतही लोक अलोक सुहेला, जिन वा सुरत करे निज केला। सुरत संत कर ले कोई सेला, चौथा पद सतनाम दुहेला। पर्दा तीसर फोड़ समाना, पिंड ब्रह्मांड नहीं स्थाना। जहाँ तहाँ अगम अगाध स्थाये, जाकी सदगति संतन
खाए। मैं उन लार लार लड़काए, उन संग टहल करत नित जाए। मैं पुनि चिन्ह लीन वह धामा, वरन न जाय अगमपुर ठामा। नेह नाम वह स्वामी अनामी, तुलसी सुरत सील तेहि धामी। जो करि पूछे थे करि लेखा, किस किस भाखू अगम अलेखा। यही कर चिन्ह रूप नहीं देखा, किस किस भाखू बैन अदेखा। तुलसी नैन सैन हिय हेरा, संत बिना नहीं होय निबेरा। निज नैना देखा हिय आंखें, जस जस तुलसी कह कह भाखे। पिंड माही ब्रह्मांड ताहि पार पद ते ही लखा। तुलसीदास नौखंड खुलते ही पट बैन भये। कितना 20 मिनट हैं, 20 मिनट।